हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सब चीज़ों को लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आज एक बहुत ही अच्छा रिवर्सल हमें देखने को मिला हमें। एंड टेलीग्राम पे मैंने आपको ऑलरेडी अपडेट कर दिया था कि नॉट वेरी कंफर्टेबल इन शॉर्ट्स एज ऑफ नाउ, लुक फॉर रिवर्सल ट्रेड। आज रिवर्सल ट्रेड पे फोकस करना टुवर्ड्स अपसाइड एज पर द लेवल्स, ये मैंने आपको 9:40 में ही अपडेट कर दिया था। रिवर्सल कब से शुरू हुआ? रिवर्सल अपना शुरू हुआ है, अगर हम यहाँ से देखें तो 11:30 बजे से। तो लग ही रहा था कि आज के दिन में रिवर्सल आने के चांसेस हैं। अब इसके पीछे के कारण कुछ भी हो सकते हैं। अब देखो इसके साथ क्या हुआ, कोइंसिडेंटली एक पॉजिटिव न्यूज़ भी आ गई। वो ये था कि न्यू यूएस एम्बेसडर जो हैं, उन्होंने सर्जियो गोर उनका नाम है, उन्होंने बोला कि सब कोई ट्रेड डील के बारे में अपडेट मांग रहे हैं। तो ये आपको बता दूं कि दोनों साइड, इंडिया एंड यूएस जो है वो एक्टिवली इंगेज हो रहे हैं ट्रेड डील के डिस्कशन में। इनफैक्ट जो नेक्स्ट कॉल होने वाला है ट्रेड के ऊपर वो कल ही होने वाला है। अब ये एक मतलब पॉजिटिव इस न्यूज़ की तरह आ गया। ऐसे कोई और दिन होता तो ये एक न्यूट्रल न्यूज़ होता, बट बिकॉज आज रिवर्सल होना था, इस पर बहुत अच्छा रिएक्शन आ गया मार्केट का। अब रिवर्सल होने के चांसेस मुझे क्यों लग रहे थे 9:30 बजे से कि आज का दिन रिवर्सल वाला दिन हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी पिछले कुछ दिनों से रेड कैंडल्स बनाते ही जा रहा है। और तो क्या होता है कि अगर कंटिन्यूसली 5-6 दिन रेड कैंडल्स बने हैं एंड मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आ गया है, तो आरएसआई भी ओवरसोल्ड चला जाता है एंड चांसेस कि एक रिवर्सल आज ग्रीन कैंडल बनेगी उसकी चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो शॉर्ट में इतना एक पॉइंट के बाद जो हम लोग हमेशा बोलते हैं ना कि कई लोग प्रॉब्लम क्या होता है, फोमो इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। कल ही मैंने आप लोगों को ये चीज़ समझाई थी कि मार्केट अगर अभी गिर रहा है ना तो ये अच्छी बात है, क्योंकि अब क्या होगा, अगर टैरिफ में डिस्कशन कुछ पॉजिटिव हो जाए तो मार्केट अपसाइड जाएगा। अगर टैरिफ डिस्कशन में कुछ अच्छा नहीं हो तो मार्केट और ज़्यादा नहीं गिरेगा। ठीक है, तो वो पहले से ही मार्केट उस फैक्टर को प्राइस इन कर रहा है। ये चीज़ मैंने आपको कल ही बता दी थी कि ये गिरावट जो है ना, ये पहले से ही, मतलब जो होगा उसका पहले से ही कर दिया जा रहा है काम तमाम, समझ रहे हो। अभी क्या होता है कि मार्केट में आपको देखना चाहिए कि ओवरऑल जब भी मार्केट एकदम ही टॉप पर चल रहा है, आपको दिख रहा है कि ऑल टाइम हाई के आसपास में मार्केट चल रहा है, उस वक्त में आप फ्रेश बाइंग करोगे तो आप फंस जाओगे। अगर आपको दिख रहा है कि बहुत नीचे आ चुका है, 5-6 दिन से गिरते ही जा रहा है, तो प्रोबेबिलिटी, कॉमन सेंस वाली बात है, प्रोबेबिलिटी कि ये और ज़्यादा थोड़ा रुक सकता है, क्योंकि आप 5-6 दिन कंटिन्यूसली गिर गया, फिर अगर आप शॉर्ट करना शुरू कर रहे हो तो वो रिस्की हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के लेवल्स आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल ही जाते हैं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पर डाला हुआ है टेलीग्राम का, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, अभी कल के लिए हमें क्या करना है? कल के लिए अगर आप देखोगे, ये 15 मिनट का चार्ट है। ठीक है, हमारी प्रोबेबिलिटी कि हम एटलीस्ट इस ट्रेंड लाइन को अटेम्प्ट करेंगे, वो हाई है। ये ट्रेंड लाइन आपका है 25,900 से लेकर 25,950 का रेंज है। ठीक है, तो यहाँ तक अटेम्प्ट कर सकता है निफ्टी, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इतना गिरा है तो थोड़ा सा बाउंस ले ही सकता है। तो 25,806 पर है हम। ठीक है, और यहाँ से अगर मार्केट थोड़ा सा और अपसाइड, मार्केट अगर ओपन होता है और फ्लैट ओपन होता है, मान के चलो फ्लैट ओपन होता है और अपने इस इमीडिएट हाई को ब्रेक करता है, विच इज़ 25,815, अगर इसको ब्रेक करता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे 25,000 कल का दिन है ना, हाँ 25,910 एंड देन 910 ही एक्सपेक्ट करो एक्चुअली, इससे ज़्यादा और एक्सपेक्ट करो मत। अभी 950 तक तो लगता नहीं है पहुँचेगा। ठीक है, तो आप 900 to 910 एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट में, अगर ये 806 को ब्रेक करता है तो। ठीक है, तो ये आपका रेंज होगा कल के लिए अपसाइड में। अब मान लो 900 के भी ऊपर में सस्टेन कर रहा है तो आप थोड़ा सा पॉज कर जाना, 25,910 के आसपास में बिल्कुल ही बुक करके एकदम से ही रुक जाइएगा। उसके बाद फ्रेश अपसाइड आपको देखने को मिलेगा 25,945 के ऊपर। अगर ये ब्रेक हुआ तो 26,050 एक्सपेक्टेड है। ठीक है, इसका ना मैं कलर ही चेंज कर देती हूँ ताकि आपको ईजी रहे समझने में। ठीक है, पर्पल कर दिया है। तो क्या रहेगा, 25,815 के ऊपर कंटिन्यूएशन होगा कि कंटिन्यू होते होते ये 885 910 जा सकता है।
उसके बाद आप वेट करो, देखो 25,950 ब्रेक कर रहा है क्या, 945 ब्रेक कर रहा है क्या। अगर ये भी ब्रेक कर रहा है तो और फर्दर अपसाइड पॉसिबल है। अच्छा, अब रिवर्सल भी पॉसिबल है क्योंकि एक तरफा अपसाइड आया है। अगर मान लो कोई भी अपना एक इमीडिएट ये मेजर लो ब्रेक करेगा तो थोड़ा सा रिवर्स हो सकता है नीचे की तरफ। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 25,727 का लेवल। तो आप इसको होल्ड, थोड़ा सा 2-4 पॉइंट इधर उधर कर लो, 25,725 कर लो इसको। तो 25,725 अगर ये लेवल ब्रेक होता है ना, तो फिर चांसेस कि 25,600 एंड देन 25,533 ऐसे लेवल आने के चांसेस रहेंगे। तो सिंपल रखना है, 25,815 ब्रेक करता है 15 मिनट की कैंडल पे, तो चांसेस कि 885 910 आएंगे वो चांसेस बहुत हाई है। अगर मार्केट ओपन होके 725 के नीचे फिसल जाता है तो 25,600 533 एक बार अटेम्प्ट और कर सकता है। ठीक है, ये हो गया निफ्टी। कोई भी चेंज इन द लेवल होगा तो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगी। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के ऊपर कि बैंक निफ्टी में हमें, अब बैंक निफ्टी में कल आपको मैंने ये जोन बना के दिया था 58,860 टू 950 का। एग्जैक्टली आज इसी जोन से मार्केट ने रिवर्सल लिया है। अगर आप देखोगे कल ही हमने ये डिस्कस किया था कि ये एक मेजर सपोर्ट है। अब यहाँ तक आने के चांसेस है और मार्केट आज यहाँ तक ही आया और यहीं से रिवर्स हुआ है, एक तरफा रिवर्स हुआ है। तो कल के लिए हमें क्या ध्यान में रखना है, ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया, इसका सपोर्ट ले लिया तो दिखा दिया कि हाँ ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। तो अभी ये सपोर्ट वापस से आने के चांसेस बहुत कम है। अभी क्या करना है, सिंपल ये वाला एरिया आपका इंपॉर्टेंट अब इमीडिएट सपोर्ट बन गया है विच इज़ 59,310 का लेवल है। ओके, 59,310 ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन गया। अब अगर ये इसके नीचे, अगर 310 नहीं है, सॉरी 297 है, 297 के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो चांसेस कि 59,147 एंड देन 59,020 ये लेवल्स आ सकते हैं डाउन साइड पे। ठीक है, अगर 59,297 को ब्रेक करता है तो 59,147 59,019 ऐसे लेवल्स आ सकते हैं। कोई भी तरीके का फ्रेश ब्रेकआउट हमें अब कल के लिए इस लेवल के ऊपर मिलेगा। ये है आपका 59,615 का लेवल। ठीक है, ये लेवल अगर आप देखोगे तो ये लेवल अगर ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ पे 59,815 ऐसे लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब समवेयर नियर दिस ये लेवल आपका नेक्स्ट जोन रहेगा 59,615 के ऊपर, सॉरी 770 के लेवल्स रहेंगे एंड 770 अगर ब्रेक करता है देन वी कैन एक्सपेक्ट 59,850। ठीक है, ये हो गया आपके लिए बैंक निफ्टी के लेवल्स। अच्छा, मेरा क्रिप्टो ग्रुप भी है जहाँ पे मैं ट्रेड सेटअप्स शेयर करती हूँ। तो क्रिप्टो ग्रुप में अगर आपको ज्वाइन होना है, जहाँ पे मैं विथ टारगेट एंड स्टॉप लॉस ट्रेड शेयर करती हूँ, तो डेल्टा एक्सचेंज में आप अकाउंट ओपन कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाला हुआ है। ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको मेरे ग्रुप में ऐड होना है तो मैंने जो लिंक डाला है आप उस लिंक से ही अकाउंट ओपन करिएगा। तो मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैंने डाल दिया है, पिन्ड कमेंट में भी है। एक बार आपने अकाउंट ओपन कर लिया तो आपको यूज़र आईडी जो होगा, आप मेरे को अपना यूज़र आईडी शेयर कर देना मेरे टेलीग्राम पे @DM पायल। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम आईडी है। यहाँ पर आप मुझे @DMPAYAL में आप मुझे अपना यूज़र आईडी भेज देना और लिख देना ऐड मी टू द क्रिप्टो ग्रुप। तो हम लोग वेरीफाई करेंगे कि आपने हमारे लिंक से ओपन किया है कि नहीं। अगर आपने ओपन किया है तो आपको मैं ऐड कर दूँगी क्रिप्टो ग्रुप में, जहाँ पर आपको ट्रेड सेटअप्स मिल जाएंगे। ओके, अब हम आते हैं यहाँ पे सेंसेक्स में जिसकी कल एक्सपायरी है। चलो, सेंसेक्स में क्या करना है कल के लिए, तो अभी के लिए हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस जो हमें दिख रहा है वो दिख रहा है 84,040 के आसपास में। तो 84,040 अगर ब्रेक करता है तो 84,230 इमीडिएट आपका रेजिस्टेंस रहेगा और उसके ऊपर निकलता है तो 400 के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। अच्छा, अगर डाउन साइड पे इफ़ इट ब्रेक्स दिस लेवल, ये वाले लेवल को अगर ये ब्रेक कर देता है 83,676 को, अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तब जाके हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं 406 228 एंड देन 83,039। ठीक है, ये लेवल हम जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं डाउन साइड पे। तो बस इतना ही ध्यान रखना है, 84,045 के ऊपर या फिर 83,676 के नीचे, इसके बाहर ही आपको प्लान करना चाहिए। नाउ कमिंग टू फिन निफ्टी।
अगर आप अभी भी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करना कि वॉचिंग एंड डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, 90,000 सब्सक्राइबर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने हैं। 27,545 इज़ द रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आपको दिख रहा है मैक्सिमम टच पॉइंट्स यहाँ पर हुए हुए, ये एक मेजर लेवल है। इस रेंज को अगर ये ब्रेकआउट देता है 27,545 के ऊपर, तो नेक्स्ट रेंज हमारा जो अपसाइड रेजिस्टेंस रहेगा वो 27,637 का रहेगा, जहाँ तक की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो 27,545 के ऊपर आप पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो 27,637 तक के लिए। वहीं अगर ये इस वाले रेंज को इसके ऊपर एक मेजर ब्रेकआउट आया ना, तो 27,425 अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो वी कैन एक्सपेक्ट अ डाउन साइड ऑफ 27,335, 27,300 का ये वाला रेंज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद 27,250 तक के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो भी लेवल्स मैं आपको बता रही हूँ प्लीज़ उसको अपने चार्ट पर मार्क करके रखिएगा। कल हमने डिस्कस किया था मिड कैप में 13,490 इज़ एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ये वाला रेंज आपको बताया था 520 से 490, यहीं से रिवर्सल आया है आज के दिन में। तो कल के लिए यही रेंज, ये वाला जो लेवल है ना 13,615, ये हमारे लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। अगर ये वापस से इस लेवल के नीचे आ गया तो एटलीस्ट हम 13,520 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 13,615 के नीचे मार्केट थोड़ा नेगेटिव मोमेंटम दिखा सकता है 13,520 से लेके 550 के आसपास में। ठीक है, वैसे इंट्राडे में मिड कैप में आपको 25 से 30 पॉइंट मिले उतना काफ़ी होता है, पर ये लेवल्स आप ध्यान में रख सकते हो। तो 615 के नीचे हम नेगेटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं 525, 530 ऐसे लेवल्स के लिए। वहीं ऑन द अपसाइड इफ़ इट ब्रेक्स अबव दिस लेवल 13,720, ठीक है, इसके ऊपर निकलता है तो हम 790, 840, 885 ऐसे लेवल्स वी कैन एक्सपेक्ट ऑन द अपसाइड। ठीक है, तो बस इस रेंज के बाहर में आपको प्लान करना है, इतना ध्यान रखिएगा। आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।